अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम माँ बहनों, बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मा नवालों के लिए हैं, जिसकी रहमत का सारा आलम मोहताज है। अल्लाह जल्ल जलालहू, अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़े मर्तबे वाले हैं और अल्लाह बख्शिश के लिए बहाने तलाश करते हैं। ये मजलिस बहुत ऊंची मजलिस है। इस मजलिस में बख्शिश की जाती है, गुनाहों को माफ़ किया जाता है, नेकियों में तब्दील किया जाता है। ऐसी ऊंची मजलिस है जहाँ भी अल्लाह उसके रसूल की बात होती हो, दीन की बात होती हो, आखिरत की बात होती हो, ऐसे मजालिस पर जो है अल्लाह ताला ख़ास तौर पे अपनी रहमत को भेजते हैं। ये बहुत बड़ी नेमत है। जैसा कि हम घरों के अंदर मुर्गी वगैरह को जो है टोकरा ढापते हैं, इसी तरह ये दीनी मजालिस पर जो है अल्लाह की रहमत ढाप ली गई है। इसका यकीन हो, हमारे आँख के अंदर वो ताकत नहीं। इस वक्त इस मजलिस पर अल्लाह की रहमत ढापी हुई है। इतनी ऊंची मजलिस है और अल्लाह की सकीना ये नाजिल हो रही है। जैसा कि बारिश के पड़ने पर मस्जिद के ऊपर का हिस्सा भीग जाता है, घर के ऊपर का हिस्सा भीग जाता है, इस तरह ये दीनी मजालिस पर इसमें अल्लाह रसूल की बात होती हो, किताबी तालीम होती हो, अल्लाह की सकीना की बारिश हमारे पर पड़ रही है। हमारे आँख के अंदर वो ताकत नहीं है। एक अरब के शेख कहने लगे, भाई किसी को शक है? हदीस की बात, किसी को शक नहीं, अल्लाह की सकीना की बारिश पड़ रही है। और जो है यहाँ से लेकर आसमान तक फरिश्तों की क़तार लगी हुई है। इस तरह लाइन लगाए हुए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर, आ जाओ आ जाओ, हमारी ग़िज़ा यहाँ है, हमारी ग़िज़ा यहाँ है। फरिश्ते एक दूसरे को बुला लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी ऊंची मजलिस है। हमें जो है जमात आ गई, बयान कर रख ले रही। अब ये मजलिस जो है जमात कभी 2 महीने को, 3 महीने को, 6 महीने को जमात आती, लेकिन 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद ये मजलिस लगी। जब भी अल्लाह की रहमत, अल्लाह की सकीना, अल्लाह की जो है हमें फरिश्तों को घरों में आते हैं, जब घर के अंदर जो है पूरी जो है बरकत ही बरकत होती है। तो ये मजलिस यहाँ बताना ये मकसद है, ये जितने मामून बैठे हैं ये नीयत कर ले कि ऐसी मजलिस रोज़ाना एक दफ़ा हमारे घर में लगे। ज़ोहर की नमाज के बाद या असर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद, जैसा हमारा फुर्सत का वक्त हो, मुंतखब हदीस तेलुगु लिखत उर्दू ज़बान में मिल जाती, फ़ज़ाइल अमल हर लैंग्वेज में है, फ़ज़ाइल सदक़ात, ये 3 किताबों की तालीम करें। एक दिन जो है मुंतखब पढ़े, उसमें 6 नंबर है, तर्क रख के पढ़ते जाए। एक दिन फ़ज़ाइल अमल पढ़े, ऐसा पढ़ते जाए, और सदक़ात भी रख ले, दुआम वो भी पढ़ें। इसके अंदर बहुत से अल्लाह वाले के वाक़यात है। रोज़ाना अपने घर में तालीम नागा ना हो। आज हमारे बड़ों की यही फ़िक्र है। अब हमारे घर में तालीम होगी, बैठे एक जने बैठे, 2 जने बैठे, जितने जने बैठे थे, वो बात असल नहीं, लेकिन घर में मजलिस लगना असल है। जब हमारे घर में तालीम होगी, अल्लाह जो है अपनी रहमत को फरिश्तों को भेजेंगे। अब देखो, इसमें सहाबा के वाक़यात आएंगे। सहाबा की, अब जब से हम हदीस सुन रहे थे, नहीं, उनकी वाक़यात में नूर है। हमारे असलाफ़ के, सहाबा के, जो हमारे अल्लाह वाले जो थे,
उनके वाक़यात में नूर है। और जो है मुंतखब हदीस के अंदर बहुत से चीज़ें हैं, नए फ़ज़ाइल नमाज के क्या फ़ज़ाइल हैं। आज उम्मत जो है लालची है, उम्मत जो है नफ़े को देखती है, नफ़ा क्या है नहीं वो सा से। मिसाल तौर पर आम एयरटेल सिम का क्या ऑफ़र है, जियो सिम का क्या ऑफ़र है, ये चल रहा था। ऐसा बता रहा हूँ मैं, मिसाल के वास्ते बता रहा हूँ। हमें फ़िक्र करे कि नमाज के फ़ज़ाइल पढ़ेंगे तो भाई नमाज़ पढ़ने पर ये फ़ज़ाइल है, हाँ, तो ये फ़िक्रें हमारे अंदर आती। दरूद शरीफ के फ़ज़ाइल है, हाँ, हमारे अंदर फ़िक्रें आती, अल्लाह वाला के वाक़यात हमारे अंदर हैं, सुने आती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज उम्मत नफ़े को देखती है, इसलिए ये किताबों के अंदर जो है शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह 2 रकात नमाज पढ़ के हदीसों को लिखे हैं। जो हदीस की किताबें हैं मामूली ना समझे, अल्लाह के नहीं बोले मैं 2 चीज़ों को छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान हदीस। हाँ, 80 पर 6 किताबों का निचोड़ है वो किताबें, जो फ़ज़ाइल अमल है 80 पर 6 किताबों में से लिखी गई है। और उसके अंदर आदमी को जब फ़ज़ाइल मालूम हो गए, अमल का शौक़ पैदा हो गया, तो ख़ुद ब खुद जो है मसाइल मालूम करने वाला बनता। तो मेरी माँ बहनों, आपसे दरख्वास्त यही है कि शुरू में मैं यही बात कर रहा हूँ कि जिनके घरों में तालीम हो रही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, जिनके घरों में तालीम नहीं हो रही, जो मजमे में जो बहनें आई नियत कर लेके जाए, एक वक्त का नाश्ता छूट गया, दोपहर का खाना छूट गया, रात का खाना छूट गया तो कोई गम की बात है, कोई गम की बात नहीं, लेकिन घर की तालीम ना छूटे, इतनी ज़रूरी है घर की तालीम। मर्द हज़रात तो जो है जमातों में निकलते हैं, मस्जिद के अंदर वक्त देते हैं, दीन के काम के लिए चलत फिरत करते हैं, लेकिन माँ बहने के लिए मस्जिद वाली जमात क्या है? घर की तालीम है। आज पूरी दुनिया के अंदर मर्द हज़रात से ज़्यादा माँ बहनें हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं। अब ये जितना भी तबलीग का काम हो रहा, दीन का काम हो रहा, एक हिस्सा हो रहा, 3 हिस्सों आपके ज़िम्मे हैं। आप लोग जो है ये काम को समझेंगे तो अल्लाह जो है ये काम को आगे बढ़ाएगा। मेरी माँ बहनों, पहला मदरसा, बच्चे का पहला मदरसा माँ की गोद है। हाँ, एक तो जो है मकतबा चलती मस्जिद के अंदर। हाँ, ये फिक्र करना कि बच्चा हमारा स्कूल से आ गया, उसका वक्त जो है, हमारा वक्त तालीम में लगे, बच्चों को तालीम में लेके बैठे, बच्चों को बाकायदा मकतबों को भिजाए। आज यहूद और नसारा स्कूलों के अंदर, आज दुनिया के इल्म के अंदर उनके अक़ीदों को बिगाड़ दे रहे हैं, उम्मत दीन के इल्म से दूर हो जा रही है। सारी बहनें ये नियत कर ले कि मेरा बच्चा मकतब जाएगा, कुरान सीखेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बहनें भेजते भी हैं, अगर कोई कमोपेशी हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन मकतब को बच्चों को ज़रूर भेजाए। बचपन के अंदर जो है जो पढ़ाई होती आदमी भूलता नहीं। बचपन की बात पत्थर की लकीर, जैसा पत्थर पे लकीर डाले तो पानी से मिटाओ, किससे मिटाओ, नहीं मिटती। ऐसा बचपन में बच्चे जो सीखती वो पत्थर की लकीर उनके दिल में बैठ जाती, तो उनको नमाज के फ़राइज़ अब तालीम के अंदर बिठाएंगे, फ़िक्र आएगी। बहुत से कारगुजारे हैं। मैं एक मुज़ाकिरे तो बात कर रहा हूँ, ऐसा तो हम बयाना सुनते हैं, बयाना बोलते हैं, एक फ़िक्र लेको जाना। ये मजलिस में से जो है चंद बातों को ज़िंदगी में डालना। पहले तो ये दीन के बातों को याद रखना। जब दीन के बातों को याद रखेंगे तो उसके ताल्लुक़ से सोचेंगे। अब बात भी जो है तवज्जो से सुनना। ये आवाज़ को जो है, जो आवाज़ जो आ रही है, आवाज़ पर ध्यान देना। कहीं को तो ये बहुत कीमती बातें होती। अल्लाह की तरफ से दरख्त का पत्ता भी जो है अल्लाह के हुक्म पर नहीं हिलता। ये इज्तिमा होना, या आपके गांव में जो है ये मसूरात का इज्तिमा होना, या आपके घर में आज इज्तिमा का दिन भी है। हमें जो है गुजरात के अंदर हमारी जमात गई थी 2009 पर 7 में। देखे तो इस दिन उनका इज्तिमा का दिन आता था, औरतें तक घर में रोज़ा रहती थी। हाँ, तो दुआएँ करती थी। आज अल्लाह की रहमत को लेने का दिन है। तो मैं पहली दरख्वास्त ये कर रहा हूँ कि माँ बहनों से, जितनी माँ बहनें हैं, ये माँ बहनें ये फ़िक्र करें, जैसा भी ऐसा इज्तिमा में वक्तन जुड़ जाते हैं थी, लेकिन रोज़ाना घर में मजलिस लगे। एक तो चीज़ है हमारी तालीम नागाना हो। हाँ, और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। एक घर में रोज़ाना तालीम होती थी। अब जो है सहाबा के वाक़यात आते थे। सहाबा किसको बोलती हैं? जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोबत में थे, जो ईमान लाए, उनका खातिमा ईमान पर हुआ। उस वक्त बहुत से लोग आए थे। अबू जहल था, ईमान नहीं लाया। बहुत से कुफ़ार थे, ईमान नहीं लाए। हाँ, जो ईमान लाए उनको सहाबा बोलती। और सहाबा का मकाम ऐसा है, बहुत ऊंचा है। अब एक घर में फ़ज़ाइल सुन रहा था बच्चा, सहाबा के वाक़या सुन रहा था,
अब स्कूल के अंदर जो है बच्चों को जोश दिलाने के लिए, बच्चों को जो है उभारने के लिए पूछती हैं तू क्या बनेगा, तू क्या बनेगा, कुछ ऐसा। तो एक बच्चा डॉक्टर बनूँ बोला, एक बच्चा इंजीनियर बनूँ बोला, एक बच्चा फलां बनूँ बोला। एक बच्चा था जो इसके घर में तालीम होती थी, वो बच्चा बोला मैं सहाबी बन दूँ बोला। घर में रोज़ाना तालीम होती थी, हदीस की बात सुनता था। टीचर जो है गैर मज़हब की थी, समझ में नहीं आया, और जो है उनकी अम्मा को फ़ोन करके पूछने लगी आपका बच्चा ये बात बोला है सहाबी बन दूँ। तो उस वक्त से मेरे दिल में बात आ गई, अल्लाह उस टीचर को हिदायत देना चाह रहे थे। अल्लाह अकबर। देखो, घर के ज़रिए से टीचरों को हिदायत मिल रही, तालीम घर में कर रही, लेकिन असरात जो है कहाँ की पड़ती। हाँ, गैरों को जो है जहन्नम से बचने का ज़रिया बन रहा। अब ये जो माँ साहब दाई थी, फ़िक्रमंद थी, हमें भी जो है दुनिया के सौ बातें कर दी, लेकिन दीन की चंद बातें करना, दुनिया के बातों के साथ दीन के चंद बातें करना। आज मिल गए वो बात, ये बात, उसका मुज़ाकरा नहीं करता मैं, लेकिन नमाज के ताल्लुक से जो हमें सुने हैं हदीस, हमारे जितना इल्म आता, ये उम्मत की बच्ची बच्ची पूरे आलम की ज़िम्मेदार है। ये उम्मत का बच्चा बच्चा पूरे आलम का ज़िम्मेदार है। हमें आलमी नबी के आलमी उम्मती ही हमारे ज़िम्मे काम दिया गया। ये दावत का काम हमारे ज़िम्मे, हर बहन के ज़िम्मे है। हर एक नानी है, पलंग पर बैठी हुई है, लेकिन पूरे आलम की ज़िम्मेदार है।